वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 7 अप्रैल 2025 और 7 अप्रैल 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक विकास तथा शांति एवं समझ को बढ़ावा देने में खेल की क्षमता के प्रति वार्षिक उत्सव को विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, अप्रैल में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, इसे उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। तो अप्रैल में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय निशानेबाज एसा सिंह ने अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये हैं एसा सिंह। इन्होंने अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को के बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है? तो ये हैं गृह मंत्री अमित शाह। आपको पता है ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे सहकारिता मंत्री भी हैं, तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह। इन्होंने अभी गुजरात के गांधीनगर में इफ्को के बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अभी अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 ये गुजरात में आयोजित हुआ। गुजरात ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जे सफल की शुरुआत की। गुनेरी को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया। देश का पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स ये जामनगर में आयोजित किया गया। गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की और गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आप गुजरात के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे यूके ने द फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया? तो इनको पहचानते हो आप, ये हैं सैंड मास्टर सुदर्शन पटनायक। इनका नाम सुन के कुछ याद आया? कहाँ के हैं ये उड़ीसा के हैं और ये सैंड यानी कि रेत से अलग अलग तरह की बहुत आकर्षक आकृतियाँ बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं। तो ये एक सैंड आर्टिस्ट हैं और अभी इनको यूके ने द फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में इन्होंने अभी 10 फीट ऊंची रेत की भगवान गणेश की एक मूर्ति बनाई, इस वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। अच्छा, अभी निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुंटर ब्लॉसेल ने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता। टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया। वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को दिया जाएगा। मृदुलिका झा ने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता।
दलाई लामा ने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता और जयश्री वेंकटेशन को आर्द्रभूमि में के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका नाम पम्बम ब्रिज है और इसका उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, पम्बन ब्रिज। इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तमिलनाडु में। ये 2.8 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। आप इमेज में देखो, ये है पुराना पम्बम ब्रिज। ये इस तरह से उठा करता था, फिर नीचे से इसके जहाज निकलते थे। अब ये नया पम्बम ब्रिज बना है, ये इस तरह से लिफ्ट होगा। ये वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। इसकी टोटल जो लेंथ है वो 2.08 किलोमीटर है। कितना? 2.08 किलोमीटर। और जितना ये लिफ्ट वाला एरिया है, जो एरिया ऊपर उठेगा, इसकी लंबाई है 72.5 मीटर। 535 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है और इस पर जो ट्रेन के चलने की रफ्तार है वो मैक्सिमम रफ्तार 75 किलोमीटर पर आवर है। और ये जो पुराना पम्बम ब्रिज था, इस पर ट्रेन की चलने की रफ्तार पता है कितनी थी? सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर। और ये जो वर्टिकल लिफ्ट है ये 22 मीटर ऊंचाई तक उठ सकता है। कितना? 22 मीटर ऊंचाई तक उठ सकता है। पहले का जो पम्बम ब्रिज था उसको 2022 में जंग लगने की वजह से बंद कर दिया गया था और ये जो नया पम्बम ब्रिज है इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में रखी थी और अब 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। ये स्टील से बनाया गया है और इसे पॉलीसिलोक्सेन कोटिंग की गई है जिससे कि ये बहुत लंबे समय तक चलेगा, इस पर जंग नहीं लगेगी और जो समुद्र का खारा पानी होता है उसका इफेक्ट इस पर ना के बराबर पड़ेगा। तो नए पम्बम ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और ये है कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। अब तमिलनाडु तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं R.N. रवि। मैंने आपको कल भी बताया था और पहले भी कई बार बताया है। जैसे ही तमिलनाडु सुनो, ये लौंग की इमेज माइंड में आनी चाहिए क्योंकि भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। तमिलनाडु में जदिया स्वामी उत्सव मनाया गया। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कृष्णा जयशंकर, ये तमिलनाडु की हैं। थाईपुसम 2025 का उत्सव ये तमिलनाडु में धूमधाम से शुरू हुआ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया और तमिलनाडु में वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO और भारतीय सेना ने कहा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के 4 सफल परीक्षण किए हैं। तो ये DRDO और भारतीय सेना ने मिलकर किए हैं और उड़ीसा में किए हैं। उड़ीसा में जो APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, जिसको पहले वेलर द्वीप कहते थे, उस द्वीप पर ये 4 सफल परीक्षण हुए हैं। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरे बाबू कम्ममपति। अभी उड़ीसा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की। उड़ीसा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा टॉप पर रहा। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ये उड़ीसा के कोणार्क में हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कटक में हुआ और टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया। आपको पता है उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीजा बैन लगाया? तो ये सऊदी अरब ने लगाया है।
और ये अस्थायी बैन है, यानी कि टेम्परेरी है। जून के मिड में ये बैन हट जाएगा। हज यात्रा की वजह से सऊदी अरब ने इन 14 देशों पर ये बेजा बैन लगाया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब सऊदी अरब, तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल। सऊदी अरब के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, और सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। अभी ओलंपिक ई स्पोर्ट्स 2027 गेम्स का आयोजन रियाद में किया जाएगा। सऊदी अरब 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा। सऊदी अरब के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक रियाद में हुई। भारत और सऊदी अरब ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया। सऊदी अरब ने पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया। सऊदी अरब ने मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च की। और नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ताशकंद में 150वीं IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे? तो ये ओम बिरला करेंगे। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोलेन गुड संदेश को GI टैग मिला है। ये कहाँ का है? नोलेन गुड संदेश ये एक मिठाई है। अब है कहाँ की? ये पश्चिम बंगाल की है। इसे अभी GI टैग मिल गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी मैंने आपको बताया था कि कुंभकोणम पान पत्ता और थोबलई फूलों की माला। कुंभकोणम पान पत्ता ये तंजावुर में है और थोबलई फूलों की माला ये कन्याकुमारी में है। इन दोनों को भारत सरकार से GI टैग मिला था। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला। त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक रेगनई पचरा को GI टैग मिला। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला। महाराष्ट्र के मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा को GI टैग मिला। मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके IPL में नया रिकॉर्ड बनाया? तो इन्होंने एक ओवर में 3 बॉल राइट हैंड से और 3 बॉल लेफ्ट हैंड से फेंकी। ऐसा करके IPL में इन्होंने ये नया रिकॉर्ड बना दिया है। कौन है ये? पहचानते हो? कामिंदु मेंडिस। श्रीलंका के क्रिकेटर हैं कामिंदु मेंडिस, और इन्होंने अभी IPL में दोनों हाथों से गेंदबाजी करके नया रिकॉर्ड बनाया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया? तो ये श्रीलंका ने किया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका गए और श्रीलंका ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया। प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने मिलकर अनुराधापुरा में बहुप्रतीक्षित माहो ओमानथाई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है। इसका नाम है मित्रा विभूषण। क्या नाम है? मित्रा विभूषण। अच्छा, श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज होता है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट है, इसे पाक जलडमरू मंडल या फिर पाक की खाड़ी कहते हैं। और यहाँ पे कच्छ तीबू द्वीप है जो भारत ने श्रीलंका को दिया था। श्रीलंका में अभी रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। भारत और श्रीलंका ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIBA समूह की शुरुआत की। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो ये कोलंबो में हुआ। भारत अगले 5 साल में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। अडानी ग्रीन ने श्रीलंका से $442 मिलियन की पवन ऊर्जा परियोजना को वापस लिया। 4 फरवरी को श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिलेनेक्स 2024 ये विशाखापट्टनम के तट पर हुआ। और श्री सम्मी सिल्वा ये श्रीलंका के क्रिकेट के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गई? तो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये पुर्तगाल की आधिकारिक यात्रा पर गई हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। और आपको पता है पिछले 27 वर्षों में ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली पुर्तगाल यात्रा है। अब पुर्तगाल तो
तो ये है मैप में पुर्तगाल। ये देखो, ये है पोर्टुगल। पोर्टुगल की कैपिटल क्या है? लिस्बन। पोर्टुगल की करेंसी है यूरो, और पोर्टुगल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? लुइस मोंटेनेग्रो। कौन है? लुइस मोंटेनेग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सभी दक्षिण सूडानी पासपोर्ट धारकों के वीजा को रद्द कर दिया? ये अमेरिका ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। सभी सूडानी पासपोर्ट धारकों के वीजा को रद्द किया है अमेरिका ने। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। अभी अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। भारत में आने वाले प्रेषण में अमेरिका टॉप पर रहा है। अमेरिका के सिएटल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को बंद करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का लैंडर ब्लू घोस्ट ये चंद्रमा पर उतरा। और ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास ये एक्सरसाइज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य बना? तो दिल्ली अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब देश के ऑलमोस्ट सभी स्टेट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत योजना में जुड़ गए हैं। एक राज्य बचा है, पता है कौन सा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल अभी भी आयुष्मान भारत योजना से नहीं जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हुआ? तो अपना देश भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अपना देश भारत शामिल हुआ है, तो ये है मैप में अपना देश भारत। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना। मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक अपना देश भारत बना है। साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भी अपना देश भारत है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत 109वें स्थान पर रहा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता। चीन के अलावा भारत ने एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया। भारत के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से जुड़ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी इससे जुड़े थे। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश भारत बना है। विश्व का दूसरा, आपको पता है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला भी देश अपना देश भारत है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ये भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीती। और भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मालदीव में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो यकीन मानो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने इसे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरे 2024 का करंट अफेयर्स का कंप्लीट PDF पोस्ट कर दिया है। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगी। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी संजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। राजीव गौबा ये नीति आयोग के नए सदस्य बने। सरहुल महोत्सव ये झारखंड में मनाया गया। JSW स्टील ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी। तेलंगाना को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 हुआ। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। और फ्रांस ने दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा है।
अपना भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश में 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा शीर्ष पर रहा। चल्ला एस को भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार को मानवीय सहायता भेजी। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना। पहले पे कौन है? केन्या। मणिपुर ने चेरा ओबा उत्सव मनाया गया और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी पे फॉर पहल का शुभारंभ किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश ने अमेरिकी वस्तुओं पर 34% का अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।